बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी, जब जुल्म कानून बन चुका था, जब इंसान को गुलाम समझता था, उस वक्त इस्लाम तुलू हुआ। ये कोई आम तारीख नहीं, ये वो इनकलाब है जो एक हाथ से उठा और पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। इस्लाम तलवार लेकर नहीं आया, इस्लाम सच्चाई लेकर आया। इस्लाम नफरत नहीं लाया, इस्लाम रहमत बनकर आया। बादशाहतों के गुरूर के सामने, जहालत के पहाड़ों के सामने, और तारीख ने देखा जब हक खड़ा होता है तो बातिल खुद लरस जाता है। इस्लाम ने ऐलान किया, न कोई नस्ल अफजल है, न कोई कौम बरतर है, न कोई अमीर बड़ा है सिवाय तकवा के। इस्लाम अंधेरों में रोशनी बनकर आया जब दुनिया पर जुल्म और जहालत का घना अंधेरा छाया हुआ था। उस दौर में ताकत ही कानून थी, और कानून सिर्फ ताकतवर के लिए होता था। इंसान की कीमत उसके खानदान, नस्ल और दौलत से लगाई जाती थी। गरीब को पांव तले रौंदा जाता था, कमजोर की कोई सुनवाई नहीं होती थी, और गुलामी को कुदरत का निज़ाम समझ लिया गया था। बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, और औरत को विरासत नहीं बल्कि माल समझा जाता था। इंसानियत अपनी पहचान खो चुकी थी, और ज़मीर खामोश हो चुका था। ऐसे माहौल में इस्लाम ने कदम रखा और सबसे पहले इंसान को उसकी असल कीमत याद दिलाई। इस्लाम ने कहा कि इंसान सिर्फ जिस्म का नाम नहीं बल्कि एक जिम्मेदार रूह है। इस्लाम ने बताया कि हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, आज़ाद हो या गुलाम, अल्लाह के नज़दीक बराबर है। ये बात उस दौर के लिए सिर्फ पैगाम नहीं बल्कि बगावत थी। जब दुनिया नस्ली फ़ख्र पर चल रही थी, इस्लाम ने तकवा को मयार बना दिया। जब लोग सिर्फ अपने कबीले को सच समझते थे, इस्लाम ने पूरी इंसानियत को एक खानदान करार दिया। इस्लाम ने जुल्म के हर शक्ल को चैलेंज किया। इस्लाम ने कहा कि जुल्म सिर्फ तलवार से नहीं होता, जुल्म वो भी होता है जो खामोशी से बर्दाश्त किया जाए। इसने मजलूम को बोलना सिखाया और जालिम को उसके अंजाम से डराया। इस्लाम ने कानून को बादशाहों के महलों से निकालकर आम इंसान के दरवाजे तक पहुंचा दिया। अब कानून सिर्फ हुक्मरानों के लिए नहीं बल्कि गरीब के लिए भी था। इंसाफ सिर्फ लफ्ज़ नहीं रहा, अमल बन गया। जहालत के खिलाफ इस्लाम की जंग सिर्फ इल्म की बात नहीं थी बल्कि सोच की जंग थी। इस्लाम ने सवाल करना सिखाया और फिक्र को इबादत बना दिया, और अक्ल को वहशत से निकालकर रहमत के साथ जोड़ दिया। जो कलम से डरते थे वो कलम उठाने लगे, जो इल्म को कमजोरी समझते थे वो इल्म को इज्जत समझने लगे। मस्जिद सिर्फ इबादत गाह नहीं रही बल्कि तालीम का मरकज़ बन गई। इस्लाम ने सिर्फ अकीदे नहीं बदले, रवायतें भी बदल दी। दुश्मनी की जगह माफ़ी आई, इंतकाम की जगह इंसाफ आया, और नफ़रत की जगह रहमत ने ले ली। इंसान ने दूसरे इंसान को पहली दफ़ा अपना भाई समझना शुरू किया। ये वो रोशनी थी जो सिर्फ शहरों तक महदूद नहीं रही बल्कि दिलों तक उतर गई। अंधेरों में भटकती हुई दुनिया को इस्लाम ने रास्ता दिखाया और इंसानियत को फिर से जिंदा कर दिया। हक की ताकत ने बातिल निज़ाम तोड़ दिए। जब दुनिया समझ रही थी कि कुव्वत सिर्फ तलवार, लश्कर और ख़जाना होती है, इस्लाम ने यह तसव्वुर बदल दिया और बताया कि असल कुव्वत यकीन, इखलास और सच्चाई होती है। बगैर बड़ी फौज और बड़ी सल्तनत के हक ने ऐसे निज़ामों को हिला कर रख दिया जो सदियों से कायम थे। जब सच ज़बान से निकला और अमल में नजर आया तो झूठ के महल खुद ब खुद गिरने लगे। तारीख ने देखा कि जब हक खड़ा होता है तो बातिल के पास रहने का कोई बहाना नहीं होता। इंसानी मसावात का इनकलाबी तसव्वुर इस्लाम का वो पैगाम था जिसने नस्ल, कौम और दौलत पर कायम बरदरी के निज़ाम को जड़ से हिला कर रख दिया। जहाँ इंसान अपनी पहचान रंग, खानदान और माल से करता था, वहाँ इस्लाम ने किरदार और तकवा को मयार बना दिया। अमीर और गरीब, गुलाम और आज़ाद सब एक ही सफ में खड़े कर दिए गए। इस पैगाम ने बताया कि इज्जत पैसे या नस्ब से नहीं बल्कि इंसाफ, इखलास और अमल से मिलती है। इस तरह इस्लाम ने मुआशरे को बराबरी और रहमत की बुनियाद पर खड़ा कर दिया। अदल पर कायम इस्लामी रियासत एक ऐसा निज़ाम था जहाँ कानून सिर्फ कमज़ोर के लिए नहीं बल्कि ताकतवर के लिए भी बराबर था। हुक्मरान अपने आप को मालिक नहीं बल्कि जिम्मेदार समझता था, और उसे पता होता था कि उससे सवाल होगा। फैसले ताकत या रिश्ते पर नहीं
बल्कि इंसाफ पर होते थे। आवाम को सिर्फ हुकूमत का हिस्सा नहीं बल्कि अमानत समझा जाता था, इसलिए उनकी जान, माल और इज्जत महफूज थी। इस रियासत में अदल सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा था। किरदार के ज़रिए फ़दा इस्लाम का वो तरीक़ा था जिसने तलवारों से ज़्यादा गहरा असर छोड़ा। जहाँ लोग ताकत से डराते थे वहाँ इस्लाम ने इखलाक से जीतना सिखाया। अमानत ने भरोसा पैदा किया, सच्चाई ने रास्ते खोल दिए और रहमत ने दुश्मन को भी करीब कर दिया। लोगों ने इस्लाम को लफ्ज़ों से नहीं बल्कि मुसलमानों के रवैये से पहचाना। जब मामलात में इंसाफ, बात में सच और रवायतों में नरमी नजर आई तो दिल खुद ब खुद झुकने लगे। इस तरह इस्लाम ने बिना ज़बरदस्ती के लोगों के दिल फतह कर लिए। आज के दौर में इस्लामी तारीख की जिम्मेदारी सिर्फ गुज़िश्ता वाक़यात को याद रखना नहीं बल्कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा करना है। ईमान अगर सिर्फ ज़बान तक महदूद रहे तो वह तारीख नहीं बनाता। जब ईमान अमल में ढलता है तो रवायतें बदलती हैं, मुआशरे संवरते हैं और पहचान पैदा होती है। इस्लामी तारीख ने हमें बताया कि उरूज सिर्फ दावे से नहीं बल्कि कुर्बानी, किरदार और जिम्मेदारी से आता है। आज भी अगर सच्चाई, अदल और अमानत को अपना लिया जाए तो तारीख फिर से बोल उठती है।